नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का माननीय एस्ट्रोलॉजर चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जो कि त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनके द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान गीता में दिया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। साथियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा संयम योग के बारे में बता रहे हैं और योग में स्थित मनुष्य के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन द्वारा पूछा गया है, ये प्रभु, योग में स्थित जो मनुष्य होते हैं उनके आप मुझे लक्षण बताइए कि उनमें क्या क्या वो देखने को मिलता है कि वह योग में स्थित है। तो अर्जुन भगवान श्री बोलते हैं, अनिश्चितम कर्म फल कार्य कर्म करोत च सन्यासी च जोगी च न निर्वन च क्रिया। यानी कि श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। ना तो अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी होता है और ना ही कारों को त्यागने वाला योगी होता है। इसलिए जो निष्कर्म होकर अपना कार्य करता है उसे अर्जुन तू सन्यासी जान। आगे श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, चा सन्यास मेति पहजो ना विधि पांडव साह संस्तन कल्पो जोगी भवति कशन। यानी कि भगवान श्री कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू जोग पार ब्रह्मा से मिलन करने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख, शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योग परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि जब तक हम अपने शारीरिक सुख का त्याग नहीं करेंगे तब तक प्रभु को पाना हमारे लिए असंभव है। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी इंद्रियों को समेटें और प्रभु में लीन होने की कोशिश करें। आगे श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, बंधुरतमाय मन स्थित जैना वे मद जिते अनतम नस्त क्षत्रियम वे तमाय शत्रुवत। यानी कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका ही परम वह मन उसका ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही परम शत्रु बन जाता है। इसलिए अपने मन को काबू कीजिए, अपने मन को वश में कीजिए। जिन साथियों ने अपने मन को वश में कर लिया है वे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपने एक अधिकारी बनना है या फिर आपने कोई राजा बनना है तो उसके लिए आपको अपना मन वश में करने के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति कीजिए जिससे आप अपने मन को काबू कर सकें। आगे श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं, जिता मन प्रशांते परमात्मा जिता मन प्रशांते परमात्मा समहित शीतो सुखद कोश तथा मन पाम नयो। यानी कि जिसने मन को वश में कर लिया है उसका परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान एक समान होता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन लोगों ने मन को वश में कर लिया है उसके लिए क्या अपमान और क्या सम्मान, क्या दुख और क्या सुख, क्या सर्दी और क्या गर्मी, वे तो एक समान है। उसके लिए ये सब चीज़ें अनर्थ है क्योंकि वे तो प्रभु की भक्ति में लीन हुआ है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, ज्ञान विज्ञान तृप्तमा कोटस्थ विजितेन्द्रिय जुक्त ईशतन जोगी समलोष्ट समकाचन। यानी कि हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में कर परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर सोना एक समान होता है। यानी कि जिन साधु संतों ने प्रभु में लीन हो गए हैं और अपने मन को अपने वश में कर लिया है उनके लिए क्या सोना, क्या पत्थर और क्या मिट्टी, उनके लिए सब एक बराबर है क्योंकि उन्हें किसी में कोई लोभ नहीं होता। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाकर अपने वश में कीजिए। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सब पर कृपा करें।
राधे राधे।